बशीर बद्र साहब की कुछ पंक्तियों से शुरुआत करना चाहूँगा कि आँखों में रहा दिल में उतर कर नहीं देखा, कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा, बेवक्त अगर जाऊँगा सब चौक पड़ेंगे, एक उम्र से दिन में कभी घर नहीं देखा, जब से चला हूँ मेरी मंजिल पे नज़र है, इन आँखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर के विद्यार्थियों ने कई मील के पत्थर देख लिए हैं, मुझे उनके हालात का अंदाज़ा है। लेकिन मैं फिर कहना चाहूँगा कि 2026 असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की आपकी आकांक्षाओं को पूरा करने का स्वर्णिम वर्ष होने जा रहा है। ऐसा कहने के पीछे वाजिब तर्क है मेरे पास। मैं एक एक करके सारे उन वैकेंसीज़ के बारे में आपको बताऊंगा जो निश्चित तौर पे आपके सम्मुख होंगे कुछ ही महीनों के अंतराल पे। लेकिन कहते हैं ना कि आग लगने पे कुआं अगर आप खोद रहे हैं तो आप बिल्कुल बुद्धिमान नहीं, आप कुछ भी हैं लेकिन बुद्धिमान तो कतई नहीं है। काम के घंटों की बात हो, जिम्मेदारियों की बात हो या सैलरी की बात हो, हर मापदंड पे आप देखेंगे तो परमानेंट गवर्नमेंट फैकल्टी होना और टेम्प्रेरी फैकल्टी के तौर पे या प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हमारे देश में है उनमें काम करने में ज़मीन आसमान का अंतर जाता है। यही वजह है कि हर साल लाखों विद्यार्थी जो है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की ख्वाहिश लिए पीएचडी में एनरोल होते हैं। लेकिन पीएचडी में एनरोल होना असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की गारंटी नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये आपको थोड़ा टाइम ज़रूर मुहैया करा देता है, 2-4 साल का वक्त मुहैया करा देता है। अगर आप जेआरएफ है तो आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कर देता है, मगर ये डजेंट ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू परमानेंट जॉब फैसिलिटी। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपके लिए सबसे सुलभ, सबसे सुगम जो है जो अपॉर्चुनिटी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का वो है अलग अलग राज्यों के द्वारा निकाले जाने वाली लोक सेवा आयोग या अन्य जो भी बॉडी उन्होंने बना रखी है उसके माध्यम से असिस्टेंट प्रोफेसर की जो वैकेंसीज निकालते हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ किन राज्यों से कब और कितने पद निकलने वाले हैं। अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को तो लाइक करें ही करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपडेट मैं आपको देते रहूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश से। यूपी में जीडीसी का फॉर्म भरा जा चुका है। इसके एग्ज़ाम डेट से लेके इसका एग्ज़ाम मोस्ट प्रोबेबली दिसंबर से लेके जनवरी तक इसका पीटी प्रीलिम्स कराया जा सकता है, क्योंकि 2025 के कैलेंडर में इस बात का जिक्र था कि हम जो रिजर्व डेट्स रख रहे हैं उन डेट्स में एग्ज़ाम कराने की भरपूर कोशिश करेंगे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की, जिसका फॉर्म निकला हुआ है। तो अगर 25 के कैलेंडर में नहीं तो 26 के कैलेंडर में ये प्रायोरिटी पर रहेगी, इसलिए आपके पास ज़्यादा वक्त नहीं है, साल ख़त्म होने वाला है। दिसंबर से लेकर जनवरी तक कभी भी एग्ज़ाम कराया जा सकता है। उत्तराखंड पड़ोसी राज्य है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे करीब 1500 के आसपास अधियाचन आ गए हैं और वहाँ पहले एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता था और एक इंटरव्यू होता था वो प्रोसेस। लेकिन अब भी इस बार से उन्होंने ये कर दिया है कि डायरेक्ट जो है इस चीज़ की बात हो रही है कि वहाँ भी रिटन का एक सर्टेन जो है रेशियो तय कर देंगे, रिटन एग्ज़ाम में कितने मार्क्स का और फिर उसके बाद इंटरव्यू और दोनों का मिला के जो स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है उसके हिसाब से ये भर्ती लाने जा रहे हैं। और आप ये मान के चलिए कि पिछले 2-3 सालों से वहाँ पे वैकेंसी नहीं आई है, तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग बहुत तेज़ी से इस पर काम कर रहा है और 1500 के आसपास आपको पद देखने को मिलेंगे 26 के फर्स्ट क्वार्टर में मोस्ट प्रोबेबली 100%। आई मीन इतना मैं कह सकता हूँ। तीसरा जो स्टेट है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मुझे याद है कि करीब 2 या 3 साल पहले कॉलेज कैडर की नियुक्ति हुई थी, 3 या 4 साल पहले भर्ती हुई थी, वो एग्ज़ाम हुआ था और उसके बाद करीब 500 कुछ पद थे। उसके बाद अब फिर 600 से 700 पोस्ट लगभग खाली हैं और सुक्खू जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि बहुत जल्द शिक्षकों की कमी हम दूर करने जा रहे हैं। तो हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के पास अधियाचन पहुँच भी गया है ऑलमोस्ट। कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जिनको 1-2 महीने के अंदर सॉल्व करके एंड दे विल प्रेजेंट द होल पिक्चर और फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भेजेंगे और आपको ये भर्ती 2026 के स्टार्ट में ही देखने को मिलने वाली है। ठीक है। चौथा जो स्टेट है बिहार, बगल में है स्टेट और बड़ा स्टेट है। तो बिहार में आपको जो है हज़ारों पोस्ट, लगभग 2 से 3 हज़ार पोस्ट वहाँ पे खाली हैं और उसके लिए इस बार बेट का आयोजन किया जाने वाला है। बेट के आयोजन के जस्ट बाद आपको देखने को मिलेगी बिहार में ये भर्ती बड़ी असिस्टेंट प्रोफेसर की। बिहार में अभी तक डायरेक्ट जो है एपीआई स्कोर के बेसिस पे करके और इंटरव्यू के बेसिस पे होता है, लेकिन इस बार वो व्यवस्था शायद बदलने जा रही है। मैं पूरी तरह आश्वस्त तो नहीं हूँ, लेकिन इस बारे में काफ़ी सशक्त आवाज़ों ने इस मुद्दे की तरफ राज्यपाल महोदय का ध्यान आकर्षण किया है। तो पूरी उम्मीद है कि इस बार एग्ज़ाम बेस्ट जो है रिक्रूटमेंट होगा बिहार में असिस्टेंट प्रोफेसर का। उसके अलावा झारखंड में ऑलरेडी चल रहा है जेट जो होता है झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो चल रहा है। जो ही ये प्रक्रिया कंप्लीट होती है
शायद इस प्रक्रिया के कंप्लीट होने से पहले ही आपको इस साल के ही अंत तक जो है झारखंड में असिस्टेंट प्रोफेसर के लगभग 1700 से 1800 पोस्ट जो है एडवर्टीजमेंट देखने को मिल जाएगा और एग्ज़ाम बेस्ड होगा। बहुत ही बढ़िया तरीके से इस बार होने जा रहा है, काफ़ी सालों बाद होने वाला है, तो जाहिर सी बात है काफ़ी राज्य प्रशासन पूरी तरह से चुस्त दुरुस्त रहेगा। उसके बाद सबसे अहम जो मेरी नज़रों में जो स्टेट है वो है बेसिकली 2 स्टेट है, एमपी और छत्तीसगढ़। एमपी और छत्तीसगढ़, एमपी में आपको पता है कि जब स्टार्ट करीब 2.5 साल 3 साल पहले जो है एमपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की जब भर्ती की जब रूपरेखा बनी थी, जब कार्य योजना बनी थी, तो कहा गया था 3 चरणों में हम करेंगे। तो 2 चरण कंप्लीट, एक हो गया कंप्लीट, दूसरा ऑलमोस्ट होने वाला है, तीसरे के लिए बहुत जल्दी जो है एमपी लोक सेवा आयोग लगभग 1500 से 1700 पोस्ट के लिए अधियाचन मंगा चुका है। ऑलरेडी पोस्ट खाली है उनके पास सारे डिटेल्स है, और जो ही ये सेकंड पार्ट कंप्लीट होता है वो भर्ती निकाल देंगे। चौथा छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के माध्यम से होने वाला असिस्टेंट प्रोफेसर वन ऑफ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी मुहैया कराती है उन कैंडिडेट्स के लिए जो एग्ज़ाम बेस्ड सिलेक्शन चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के पोस्ट को। तो काफ़ी फेयर तरीके से होता है और मेरे कई जानने वाले वहाँ सेलेक्ट हुए हैं, इसलिए मैं पूरे दावा के साथ कह सकता हूँ कि बहुत बढ़िया, बहुत ट्रांसपेरेंट मैनर में होता है छत्तीसगढ़ में। और वहाँ पे रिटन होता है, मतलब एमसीक्यू बेस्ड होता है, और जिसमें छत्तीसगढ़ के भी कुछ छत्तीसगढ़ का स्थानीय कुछ जीके भी आता है, जीके जीएस, और उसके अलावा जो है पूरा आपका पेपर का वेटेज बहुत ज़्यादा रहता है, और अगर आपका विषय पे कमांड है तो आपको वहाँ सिलेक्शन से कोई रोक नहीं सकता। काफ़ी बढ़िया अपॉर्चुनिटी मुहैया कराता है तो छत्तीसगढ़ में करीब पद तो खाली थे ज़्यादा, लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास, लेकिन अभी हाल में एक न्यूज़पेपर ने रिपोर्ट दिया कि लगभग 6 से 650 पोस्ट को जो वहाँ का फाइनेंस मिनिस्ट्री है उन्होंने हरी झंडी दे दी है। तो यानी सबसे पहले आपका एडवर्टीजमेंट शायद इन तमाम राज्यों में से छत्तीसगढ़ में निकलने वाला है, क्योंकि वहाँ फाइनेंस मिनिस्ट्री ने हरी झंडी दे दी है। तो अब बस विभाग जो है उच्च शिक्षा विभाग ने CGPSC को अधियाचन भेजना है और वहाँ से वो प्रोसेस एडवर्टीजमेंट निकाल के आपको एग्ज़ाम कंडक्ट करा देंगे, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी जो स्टेट का सेट होता है वो कंडक्ट हो चुका है, तो अब कभी भी उसका एडवर्टीजमेंट आपके सामने देखने को मिल सकता है। तो जो विद्यार्थी नेट क्वालिफाइड नहीं हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दिसंबर वाला नेट आपके लिए सुनहरा मौका है, इस मौके को हाथ से जाने न दें। और अगर आप ऑलरेडी नेट क्वालिफाइड हैं तो फिर अपने सब्जेक्ट को लेकर लगातार काम करते रहें, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनना आसान नहीं रहा है, और पे लेवल 10 का जॉब है, और इससे बढ़िया, इससे शानदार नौकरी आपको मुझे नहीं लगता कि UPSC के अलावा कोई और सेक्टर, कोई और पर्टिकुलर फील्ड आपको इससे बढ़िया अपॉर्चुनिटी, इससे अच्छी नौकरी आपको दे सकता है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस पर बहुत सारे अपडेट आपको बहुत रियल टाइम में ऑथेंटिक क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन के साथ आपको दी जाएगी। थैंक यू।